अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। फिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। फिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। फिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। कोकड़ा से बाकी की रात आइए जरा आगे पीछे देखियो निशामत आइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है बन्नू में निस्वार पैदा, जावेदा चूठिया प्यार दी लगन सारे तनमन, कहने हाल करे तो सजन मेरे दिल की है आवाज। तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी लेयर्ड है, उस्ताद भी थे, कॉलम निगार भी हैं, सियासतदान भी हैं, तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन भी हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में जनाब शफकत महमूद साहब। सर खुशामदीद जी आया ने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सर कैसा लग रहा है आपको हमारी मज़ाकराती टीम के साथ? बहुत खूबसूरत सेट है, सारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इतने ज़्यादा जिन्होंने नाम कमाया है अपना। खुशी है यहाँ आके, क्योंकि यूजुअली यू आर यूज्ड टू सीरियस काइंड ऑफ सीरियस टॉक शोज, बैठे होते हैं सीरियस होके कभी कभी आपस में बहस मुबासा हो रहा होता है। सर होते तो पता नहीं लगता केड़े वेले कप चल पैना, केड़े पासे गिलास अगले वाले टुर पैना। सारे विच शुद्धनियां लाने वाले भी बैठे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये कह दिया हाय अल्लाह आप क्या कर रहे हैं, आपको भी चाहिए गिलास उठा के इसको मारे। अभी तक गिलास मारने की नौबत नहीं आई। शफकत साहब ने साडे कप्तान साहब दे आम खिलाड़ी ने ना टीम दे। मैं भी बड़ी टीमों का खिलाड़ी रहा, मगर हर टीम ने मुझे 12वां खिलाड़ी समझा। बिल्कुल। बांदर किला दी टीम दे भी एक कप्तान रहे। बांदर किला समझते हो? बांदर किला और बांदर किला जो बांदर के साथ होता है किला। बांदर है, सम टाइम बांदर नहीं होता था ना, तो ये खुद बांदर बन जाता है। ये बांदर नहीं होते जी, किले का रोल करते थे। किले हाँ, सड़क ते ठोक के इन्होंने रस्सी बन के खेडते होंगे थे। ओए ऊंट किराए ते देने वाले एक बार ये खेडते छप्पड़ च डे क्यों फिर बांदर किले का नाम हो गया सी बांदर किला। बांदर किले की टीम से रिटायरमेंट लेने के बाद ये पिट्ठू गोल गर्म कौमी टीम ना पाकिस्तान की, उसमें आ गए। पाकिस्तान की कौमी टीम है पिट्ठू गोल गर्म? हाँ जी सारा क्रिकेट की टीम च होना सी इन्होंने। अच्छा छोटी जी गल तो गल रह गई, गेंद इत्थे रगड़ते सी ते उन्होंने अग लग जाती सी। उन्होंने कर दिता। मैं कहा यार चाचे का की कसूर, होती लत्तां ही मसाले दी बनियां। 12वां खिलाड़ी सी ते सिर्फ नाली चो गेंद कट देते। गेंद से याद आया शफकत साहब क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और खेलते भी रहे हैं गालिबन। शफकत साहब सर खेले भी आप क्रिकेट? स्कूल में, कॉलेज में। अच्छा तो कौमी टीम तक क्यों नहीं खेले आप? बदकिस्मती। पेसर थे या बैट्समैन? नहीं विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा विकेट कीपर। अब जो आप सियासत में खेले हैं सर, पता नहीं था कि आप इतना बड़ा छिक्का ले जा जाएंगे, अचानक आपने एक छिक्का लगा दिया, इससे हमें बहुत खुशी आपसे मिली। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। लाहौर में, गुलबर्ग में, जहाँ 30 साल से नून लीग जीत रही थी, वो अल्लाह ने मेहरबानी की है। तो सपोर्ट किया। बिल्कुल आपने शेर के मुंह में से निवाला छीन लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई शेर के मुंह से था, क्योंकि उस दिन शेर बहुत हरकतें कर रहा था। बहुत अरसा बाहर रहे, बाहर पढ़ा भी आपने, अकेले की ज़िंदगी गुजारी डेफिनेटली,
उसमें जब इंसान अकेला होता है तो कुकिंग भी खुद करता है, वॉशिंग भी खुद करता है, तो खाने शाने बना लेते हैं सर? सारे काम खुद करने पड़ते हैं, किए। अच्छा। खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं लेके बनाता था। अच्छा। और एक मेरी फेवरेट डिश होती थी कि मुर्गी और शिमला मिर्च को मिला के ये क्या नाम की लाज रखी आपने, लजीज। तो इस किस्म का कुछ ना कुछ कर लेते थे। और बाकी तो सारी बहुत सारी खुशी से करते या भाभी के दबाव से करते थे? नहीं, भाभी तो है ही नहीं, इसी तो थे। मस्कीन आदमी है तू, बाहर वलैत लंदन अमेरिका कनाडा की गल कर, तू स्वाया हफ्जाबाद गया ही नहीं। रीडिंग का बहुत शौक है आपको? जी बहुत शौक है, रीडिंग का, म्यूजिक का। और इंसान को सिर्फ एक काम नहीं करना चाहिए, कई चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि जो रीडिंग है उससे आपकी एक जहन में बहुत फैलाव आता है, लिटरेचर का, हिस्ट्री का, बाकी चीज़ों का। और म्यूज़िक जो है उसके बगैर मैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। रोज़ मेरा ख्याल है कि कोई घंटा दो ऐसे होते हैं जिसमें मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ। तो किसको आजकल सुन रहे हैं और किसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं? आजकल मैं जो आबिदा परवीन को काफ़ी सुन रहा हूँ। अच्छा। आबिदा परवीन के दो आए थे, एक पुराना है ज़रा, रक्स बिस्मिल, उसमें उनकी 7-8 सूफियाना कलाम है। और फिर कोक स्टूडियो में उनके आए हैं। कभी मैं पठाने खान को सुन लेता हूँ। अच्छा, वाह। और रेशमा को, फिर मैं रेशमा का वही जो नई इंटरप्रिटेशन होती है उसको सुन लेता हूँ। लेकिन ये कि म्यूज़िक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपको गाने का भी शौक है तो थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें, एक खूबसूरत महफिल जो है वो बेसुरी हो जाएगी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप एक स्पेसिफिकली एक गाने का जिक्र कर रहे थे हमारे डीजे के साथ भी, तो अगर आप कहें तो हमारा जी बिल्कुल सुनाइए जी। बदाली ब्रदर्स का। बदाली ब्रदर्स इनको बहुत पसंद है सर, प्लीज। तो उनका एक नगमा था जो तुफैल साहब ने गाया था, जी। तो उसको उन्होंने रिमिक्स किया क्योंकि आपको फ्यूजन म्यूजिक पसंद है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वही सुनाएं। जी। वे माया तेरे वेखण नू, माही वे तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पाणे बड़ा कत दी, हाय लोकां पाणे बड़ा कत दी, तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखण नू। वसण नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे, भैण भुलेखे वसण नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे, भैण भुलेखे, वे अज मेरा जी करदा, हाय अज मेरा जी करदा, कर छड़ के मलंग बन जावां, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पाणे बड़ा कत दी, हाय लोकां पाणे बड़ा कत दी, तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावां, वे माया तेरे वेखण नू। मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला शफ़क़त साहब के साथ चलता रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी डीजे। So 1 2 3 4 3 4 3 4। भले दिनों की बात है, भला सा एक दौर था, ना जीना दुश्वार था, ना कीमतों पे जोर था, ना ये कि कोई आए दिन था टैक्स हम पे ठोसता, ना ये कि अपने मुल्क का रुपया कमजोर था, ना ये कि जंग और किसी की हमारे सर पे थी, ना ये कि 400 कहीं बगावतों का शोर था।
जो पब्लिक फिगर है ना जी, वो पब्लिक की मलकियत हो जाता है, बल्कि पब्लिक ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ पता नहीं की लोग कहते हैं। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। शफकत महमूद साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में हैं, उनसे मज़ेदार बातों का सिलसिला जारी है। सर, ये मियां साहब गए हुए हैं अमेरिका ओबामा साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो क्या ख्याल है, ये इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा होगा, कोई हल निकलेगा? ये भी मुज़ाकरात ही हैं बस? देखिए, मसला ये है कि अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि उन्होंने 2014 में अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है, और वो एक ऐसा अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि वो विड्रॉल जो है वो शिकस्त ना लगे उनको, लोग ये ना कहें कि हार के मार खा के चले गए ना। तो इसलिए वो एक ऐसी कोई अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि वो एक भरम भी कायम रहे और वो आराम से निकल भी जाए। हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारी जो मगरबी बॉर्डर है उस पर बहुत सारे मसाइल हैं हमें। एक ये तालिबान का मसला है, बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की बहुत सारी मदाखलत हो रही है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी बहुत सारी फ़ौज वहाँ पर डिप्लॉयड है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमने अमन की तरफ बढ़ना है तो अफगानिस्तान जो है वो भी एक पीसफुली अमन की तरफ बढ़े। अगर वो पीसफुल नहीं होता, जो वो पंजाबी में कहते हैं तुहाडे गुआढ़ियां दे घर अग लगी, तुहाडे ते भी लगेगी। अच्छा सर, इमरान खान साहब हंसते खेलते भी कभी के बिल्कुल हंसते हैं। इमरान खान बन के बैठे रहते हैं। इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा, वैसे भी लगाते पप्पू भाई एक पता नहीं कौन सा उनके साथ गप लगाने का बड़ा मजा आता है। इमरान खान साहब ने खुद बताया कि एक बंदा मुझे कहता बड़ा धोती मूली वर्गा मुंह में। हस्बे हाल में उन्होंने इंकशाफ किया है कि किसी ने उनको कहा कि मेरा बड़ा तोती मूली वर्गा और मैं क्या, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, हालांकि तो नाम ही तो उन्हें तो मूली कह सकते हैं। जो पब्लिक फिगर है ना जी, वो पब्लिक की मलकियत हो जाता है, बल्कि पब्लिक ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ पता नहीं की लोग कहते हैं। अच्छा, शफकत साहब की जो पीटीआई में शमूलियत है, इस तारीखी वाक़े पे मैं एक तारीखी नगमा पेश करना चाहूंगा। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। और कमले मैंने बड़ा इनकार किया। अच्छा, बड़ा इनकार किया। चाचे ने 5-7 बारी नहाउण तो इनकार कर दिता, अपने बच्चे पछाणन तो इनकार कर देता। वो चाचे ने तो इंसान होने से इनकार करता सी। इतना इनकार करते, चाचा जी से को पूछ लेने कि चाचा जी तुम्हारा इखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक है, तो साफ इनकार कर देते। की दसा मैं दे बारे चाचे दे बारे हर गल ते इनकार कीता ना। इन्हां दा निकाह होया, मौलवी साहब ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, इन्हां ने उन्हां भी इनकार कर दिता कि जंज वापस जाएगी। जब इसके अब्बे ने कहा ना कि बेटा अगर बारात वापस चली जाएगी तो हम किसी को मुंह बहाने के योग्य नहीं रहेंगे, फिर मैंने मौलवी साहब से कहा जी कबूल है कबूल है कबूल है। फिर मौलवी साहब ने कहा ये बंदा फजूल है फजूल है। कबूल किया तो देख लो मेरा की हाल हो गया, मेरे वाल उजड़ गए। कबूल किस नूं रास आईंदी किस नूं नहीं आती। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपने डिसाइड कर लिया कि पीपल्स पार्टी छोड़ देनी है? अब देखें, इसको अगर आप एक तनाज़र में देखें कि मैंने पाकिस्तान की जो प्रीमियर सिविल सर्विस है डीएमजी, उससे रिज़ाइन करके पार्टी ज्वाइन की, और मोहतरमा के साथ हमने बड़ा करीबी काम किया। 92 में मैं थोड़ी देर के लिए जेल भी गया, और हमने भी एक नज़रिए के तहत काम शुरू किया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जब हमारी गवर्नमेंट आई 93-96 में, तो हमें एक बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। लेकिन उस दौरान मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्टी की लीडरशिप की जो तवज्जो थी बजाय बेहतरी करने के, वो किसी और तरफ लग गई, और उससे हमारे इख्तलाफात जो थे वो बढ़ने शुरू हुए। और मुझे कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं समझता था कि अब साथ मज़ीद रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं कुछ गलतियां भी होती हैं सियासत के अंदर। जी बिल्कुल, मैंने भी गलती की, मुझे गुस्से में आके मैंने वो लगारी साहब के साथ केयर टेकर कैबिनेट ज्वाइन कर ली, जो नहीं करनी चाहिए थी, गलती की। फिर मैं मीडिया में आ गया, लिखना शुरू कर दिया। मुशर्रफ साहब जब शुरू में आए तो लगा कि शायद कोई कौम की बेहतरी कर देंगे, फिर
तो वो भी देखा 1 साल के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप वज़ीर हो जाए, मैं बन गया। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि 2000 तक के ये कोई बात बनने वाली नहीं है। फिर मैं छोड़ दी, पॉलिटिक्स भी छोड़ दी, फिर मीडिया में आ गया। तो 10-11 साल फिर लिखता रहा, पॉलिटिकल कमेंट्री करता रहा, बाकी चीज़ें करता रहा। लेकिन एक बात पे फ़ख्र भी है कि 22 साल से पॉलिटिक्स वगैरह में हो गए हैं, आज तक कभी किसी ने उंगली उठा के नहीं कहा कि एक पैसे की भी किसी ने इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। माशाल्लाह जी, कितने अच्छे जज्बे। सर ये आपने किया नहीं या मौका नहीं मिला? बड़े मौके मिले। मैं भी पुलिस च इन्ने अरसे तो मैं नौकरी कर रहा, कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं कोई पैसा खादा होवे, मैं रुपये खादे। इन्हें कहो ना बंदा, इन्हें कहो ना राती नहर च बकरा डिग पे, मैं भी नहर च बड़ा डिगया, 3 महीने मैं विच डिगया रहा, मैनू कढिया किसी ने। ये मस्कीन आदमी है, मेरा झाका खुल गया, एवें गल्लां कर। जेड़ी भी गल कर लो वही चाचा तू कीती। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਮਲੇ, ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਮਾਚਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਮਾਚਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਪ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਓਏ ਜੰਗ ਚ ਜੱਦੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਕਮਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ 126, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਸਾ ਚਾਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਸੀ 302 ਕਬਲ ਮਸੀਹ। खैर मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला शफकत साहब के साथ चलता रहेगा। आइए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। डरना वा तू की समझने में डरना वा, सारी उम्र गुहाल मंडी रहे तू रहा गुहाल मंडी, ओ नहीं रहा। मैं जाना जिन्हें 40 साल शिकार खेडिया, शिकार खेडिया। ये शिकार खेडन दे नालियां टप्पन दे तू जान दे। बड़ा कहना सी मैं शिकार खेडिया, शिकार खेडिया, शिकार च पूछल नहीं होती। क्लिप आपने देख लिया। आपने इस ड्रामे का नाम, इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले लिखकर भेजना है और तरीकाकार स्क्रीन पे डिस्प्ले है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी डीजे। ओ जाने जाना आ गया सख्त जमाना, सांसें पूरी कर ले क्या पीना और खाना, 200 यूनिट्स का तू कैदी हो जा प्यारे, बिजली बम से बच जा, छोड़ दे रोज नहाना, पेट्रोल पहुंच से बाहर, सीएनजी की बंदिश, पेट भी होगा कम जब साइकिल पड़ा चलाना। सर तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। कल मेरे दफ्तर आ जाना। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं दोबारा से। सर ये पीटीआई का एजेंडा था, ये थाना कल्चर और ये पटवारी कल्चर का खात्मा होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई खैबर पख्तूनख्वा में? उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट हम ला रहे हैं उसके अंदर पटवारी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उन पे जो विलेज काउंसिल होगी उसका एक स्क्रूटनी कह लें या उसका एक अमल दखल होगा उसके ऊपर। तो उसमें पटवारी की जो ताकत, पटवारी की ताकत क्या है? पटवारी की ताकत 2 चीज़ों में, एक है कि वो सारा रिकॉर्ड उसके कब्जे में है और अगर आपको रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए तो उससे लेनी है। दूसरी पटवारी की ताकत यह है कि रिकॉर्ड में कोई रद्दोबदल जो है वो पटवारी ने करना है। इट वाज सपोज्ड टू बी कंप्यूटराइज्ड आई बिलीव। वो कंप्यूटराइज्ड में भी टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप ये 2 फंक्शंस जो हैं पटवारी के, देखो ना, तब्दीली पटवारी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो आपकी मलकियत के नाम के नीचे एक चीज लिख दे और तो आप गए, चेंज हो जाता। आप अदालतों में धक्के खाते रहे। फिर तेरी जागीर मैनू लब जाए, मैं दुनिया तो भी लेना, वे तेरी जागीर मैनू लब जाए, मैं दुनिया तो भी लेना, करीना दूर मुरब
देखते हो? सूरत तुम्हारी। क्या चाहते हो? रजिस्ट्री तुम्हारी। ना हम जो कह दें कह ना सकोगे। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। साढ़े कान ना खा, वो सीट है तुम्हारी, उधर जाके बैठो। दुखिया दी बेड़ी लेंदी हुलारी। हुलारी मेरा ख्याल है भैन पोलियो के कतरे पे आउंदे। नहीं, मुझे लगता है कि ये पटवारी साहब हैं। शाबाश, एक अच्छे एंकर पर्सन लगे हो। तुम्हारी मेहमान नवाजी से लगता है कि तुम्हारा पाला एक पटवारी से परिचय। इनका भाई गुम गया है, उसे ढूंढने निकले हुए हैं, है ना। एक मेरा भरा गुम गया, मैं उनको और किथों लेना। चलिए, आप आ ही गए हैं हमारे प्रोग्राम में। अभी मैं शफकत साहब से भी पूछ रहा था, ये कहा गया था कि ये जितना भी इंतकाल और रजिस्ट्रियाँ और ये रेवेन्यू के जितने भी मामलात हैं, ये सारे कंप्यूटराइज्ड कर दिए जाएंगे। इस पे अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, आप तो पटवारी हैं। हंसना गल का जवाब दे। गल हासे ज ना पापा। हंसी बिल्कुल चोरों वाली हंसी है। खामोश, बात करने दें। आपका क्या मतलब है कि पटवारी ही करप्ट होते हैं? अगर ऐसा होता तो ऊपर बैठे लोगों का क्या बनता? तुम्हारा क्या होगा कालिया? मेरा कुछ ना कुछ होना। जो नान मंगवाए थे तुमने खा लिया, और जो तुमने किया था वो पा लिया। तुम्हारी बादशाह, मैं तुम्हें रिश्वत दूंगा पाउंड, डॉलर, करोनों में। मेरी जमीन मेरे नाम इंतकाल करा दो। अच्छा जनाजा, तुम जमीनों के इंतकाल की बात छोड़ो, बल्कि अपने इंतकाल की तैयारी करो। यार तैयारी की करनी है? इसको तो 2 मरतबा दब के आए, फिर निकल के आ जाता है। यार मैं मजबूर मलिया या मैं नकाह जरूर दिता। अभी ओदे की अंगूठे बन्ने ने। मैं चिट्टा कफन पाया या वेड़े च मंजी ते पा के ते लोकी कहन दे हजे ना चुकना, फुफी ने आउणा। पटवारी बादशाह, शाही किले की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो और चूना मंडी में ना आधा हाथा चाचे के नाम कर दो। हो सके तो मेरा एक काम करो, मियां सली की हवेली मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, 2.5 गज जमीन चाचे के नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, येलो कैप 1 अदद मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, आशियाना हाउसिंग स्कीम मेरे नाम करो। अरे हो सके तो मेरा एक काम करो, कतरीना, करिश्मा, बेबो मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, सदके की सिरी, काले माश और काला कुक्कड़ मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, 1000 का नोट मेरे नाम करो। काम दी गल करो, एवं ना शाम करो। अगर इस अंताक्षरी से थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए तो मैं एक शफकत साहब से बात पूछ लूं। जी प्लीज। सर, आपको भी मालूम है ये पटवारी कितने बाइख्तियार हैं और ये अपने इख्तियार का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कब तक इस सारे निज़ाम से छुटकारा हम लोगों को मिल जाएगा? अल्लाह करे जल्दी मिले। और इसमें 2 चीज़ें करने वाली हैं। एक तो ये है कि जैसे कंप्यूटराइजेशन हो रही है, उसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर किसी के पास जितना रिकॉर्ड है, मुझे पता होगा, मैं कंप्यूटर पे जाके अपनी ज़मीन का सारा रिकॉर्ड खुद देख सकता हूँ। जी बिल्कुल। और ये इन्फॉर्मेशन ताकत होती है। मुझे पता है कि जी गिरदावरी हुई है, ये हुआ है, ये मेरी मलकियत है, ये उसके खसरा नंबर है, ये वगैरह वगैरह। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो तब्दीली है ना रिकॉर्ड में, वो असल चीज़ है जिसका इंतकाल की बात कर रहे थे कि जी किसी के नाम ज़मीन है, किसी और के नाम लगा दी। अगर इसको हमने किसी स्क्रूटनी में ले आए कि तब्दीली जो रिकॉर्ड की है वो नहीं हो सकती जब तक लेट्स से कि विलेज का जो 4 मौज़ीन है उसके ऊपर मोहर सबत ना करें, या कोई और तरीका ऐसा हो जिसमें। So we are talking about another committee. No, what we are talking about is कि some kind of accountability। इस वक्त पटवारी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ उसकी पटवारी की गिरदावर अकाउंटेबिलिटी करता है, गिरदावर की नायब तहसीलदार करता है। और अगर अच्छे हों तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सारे मिल जाएं तो फिर कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं होता। तो ये पटवारी की अकाउंटेबिलिटी गिरदावर ने करनी है। वो गिरदावर के अकाउंटेबिलिटी करने से पहले पटवारी गिरदावर की खिदमत कर देता। मतलब यह है कि अगर तो बाहर का कोई सिस्टम होगा ना, मिसाल के तौर पे अभी नेशनल असेंबली में एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जितने पैसे जो है सरकार के कहीं जाते हैं उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो वहाँ पे आती है और वो अकाउंट कमेटी उसको जायज़ा लेती है, उस पर पूछ पड़त करती। इसी तरह ये एक आउटसाइड एजेंसी होनी चाहिए कि पटवारी की जो ताकत है रिकॉर्ड में तब्दीली, उसको चेक करने के लिए अगर कोई आउटसाइड एजेंसी हो जाएगी तो फिर वो उसमें कमी हो जाएगी। और 100% अगर ख़त्म नहीं होता तो 90% ख़त्म हो सकता है।
लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें दूरअंदेशी ये कहती है कि जिनको अख्तियारात देते हैं फिर उनको तनख्वाह भी रीजनेबल दें। अगर आप किसी को SHO को बेपनाह अख्तियारात दे के और उनको 8,000 रुपया तनख्वाह देंगे तो फिर काम ठीक नहीं होगा। मिसयूज तो करेगा। सर तुसी इन्हां नूं चाचे हुणां नूं PTI च लै जाओ ते मैं तुहानू दावा करना बल्कि वादा करना कि PTI च तुहानू कोई शापर पिया नजर नहीं आएगा, कोई गंदगी नजर नहीं आएगी, फर्श तुहानू चमकते नजर आउणगे, मैं गारंटी दिंदा। मैं साफ करना गारंटी तू देण दे। मैनू पता ना तुहाडे हत्थ दा कितनी सफाई है हत्थ च। कमला ही हो गया तू। कल मेरे दफ्तर आ जाना। पहले तो उतो काम शुरू करो। शफकत साहब बड़े सोहने बंदे, खूबसूरत बंदे, पेंट कोट पाया, ग्रेसफुल आदमी ने माशाअल्लाह। अच्छा शफकत साहब, आपको लिखते हैं तज्जिया निगार, मुहक्किक, सियासतदान, जब आपके नाम के साथ दानिशवर लिखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? लोगों की मेहरबानी है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे कोई अपने में जोम नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा दानिशवर हूँ। पटवारी साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, शफकत साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक बड़ी लाजमी है। जी डीजे। दिल दे पैड़िया क्यों मारना है ताने वे, पहले ते वहाए सी तू सपने सुहाने वे, किन्ने इन्ने दुखड़े तेनू मैं सुनाने वे, आ तेनू दवावांगा मैं गैसी पुखाने वे, डीजे जट चुक दी वाला नहीं लपना, किसने नहीं अंज तेरे नाज उठाने वे। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, न मैं न तू वेलकम बैक टू मज़ाकरात। शफकत साहब हमारे साथ हैं, एक पटवारी बादशाह हमारे साथ है, और एक और मेहमान ने अभी हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में, जिन्होंने रिसेंटली अपने घर पर PTI का झंडा लहराया है। चली चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, चली चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, चली चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, चली चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। बीबी एक बात बताइए, क्या PTI के मंशूर से मुतासिर हुई हैं या उनके कप्तान से मुतासिर हुई हैं जो झंडा लहराया है? भाईजान एंकर पर्सन जी, मेरे ससुराल सब नून लीगी हैं, बस मैंने फैसला किया कि ससुराल में इनकलाब लाने का एक ही रास्ता है। कौन सा? PTI। अच्छा, यानी आपने अपने ससुरालियों को, मतलब अपने ससुराल वालों को मजा चखाने के लिए पार्टी का झंडा घर पे लहरा दिया? मेरी जेठानी ने बैठक में लगाई शेर की तस्वीर। तो फिर तुमने कैसे जेठानी को मजा चखाया? मैंने बावर्ची खाने में इमरान खान की इतनी बड़ी तस्वीर लगा दी, और वो भी जवानी की। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, न मैं न तू। जवानियां माने इमरान खान। इमरान खान मैंने सिर्फ 2 घंटे छोटा। यूथ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और यूथ मुझसे क्यों खौफ खाती है? यूथ मुझसे खौफ क्यों खाती है? यूथ आपसे इसलिए खौफ खाती है कि आप झूठ खाते हैं। मतलब ये है कि इसलिए खौफ खाती है कि इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी क्रिकेट में गुजारी और तुमने सारी जिंदगी कूड़ा क्रिकेट में गुजारी। खान साहब को क्रिकेट में अबूर हासिल था और चाचे को क्रिकेट में अबूर हासिल है। खान साहब अस्पताल के लिए फंड मांगते थे और ये अपने लिए ज़कात मांगते थे। हाँ, वो फंड मांगते थे, ये महल्ले से खंड मांगता था। डिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, फितराना सदका खैरात भी लेता रहा। मेरी जिंदगी एक खुली किताब, घुंघरू की तरह बजता ही रहा। अच्छा सर, वैसे अगर आप अभी भी PPP में होते तो क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी को बहैसियत लीडर कबूल करते? मैं तो मौरूसी सियासत के नजरियाती तौर पे खिलाफ। अब वो बेचारा बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ, बड़ा, अब वो उसको मतलब है कि पहला उसने कदम रखा वो लीडर पार्टी का। बिल्कुल बादशाहत है, ये क्या है ये? और इसमें 25 साल का बच्चा जो है उसको आपने पार्टी का लीडर बना दिया, और वो इतना अभी नाबालिग है सियासी तौर पे, उसको समझ नहीं आती मैंने कहना क्या है, उसको समझ नहीं है, वो अजीब अजीब बातें कर रहा है। क्लाइमेक्स की तकरीर जो उन्होंने पहली जलसे पे की इमरान खान साहब के हवाले से, पिछले दिनों में वो हमारे एक प्रोग्राम पे आए थे हस्बे हाल,
अजीज साहब तुसी वेखे वो इमरान खान साहब से पूछ रहे थे, खान साहब आप क्यों डरते हैं, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं लेकिन आपकी फेसबुक से हमें बड़ा डर लगता है। तो खान साहब कहते कि फेसबुक वाले तो हमें भी नहीं छोड़ते, वो क्यों डरते हैं? हालांकि वो तो फेसबुक के हवाले से चैंपियन है बल्कि वजीर आजम है, वो तो फेसबुक के वर्ल्ड का हीरो जी। वो क्यों डरते हैं इतना? जो पीटीआई का कुछ तो जाला जो है ना पीटीआई का, वो हमें भी माफ नहीं करता अगर हम गलती करें, और वो चेयरमैन को भी माफ नहीं करता। और हमारी पार्टी में बादशाहत नहीं है, वाह। और हमारी पार्टी में कोई इमरान साहब के खान साहब के फरजान जो हैं वो सियासत में आने के लिए कोई तैयारी नहीं पकड़ रहे। वैसे जियाले का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ पीपल्स पार्टी में था, लेकिन मैं उसको आप डाई हार्ड कह लें, उसको कोई नाम फैंस कह लें या पार्टी के जोशीले वर्कर्स कह लें, वो तो माफ नहीं करते। लेकिन हमें ये भी शक है कि हमारी बदनामी के लिए बहुत सारे लोग पीटीआई बन के एंकरों को और मीडिया वालों को गालियां देते रहते हैं। जी जी। अब आपको बैठे बिठाए अगर 50 ईमेल आ जान जिहदे च आपको बुरा भला कहे, तो आप नेचुरली इंसान है, आप कहेंगे यार ये पीटीआई वाले, पता नहीं वो पीटीआई वाले हैं भी या नहीं है। तो इसलिए ये भी हुआ है हमारे साथ। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, लाखों दावे करके भी ना तोड़ सके हम कासा। इतने सालों में अगर कुछ बदला है तो बस चेहरे, सिस्टम के फरसूटा ना बदला कभी जरा सा। कौम बेचारी आज भी झूठे वादों पर है जीती, आस लगा लेती है जब सुनती है कोई दिलासा। हमें बड़े परेशान समझ हमें इंसान, महंगाई ना बढ़ाना, आहें पर सर पीटे दिलाई तुम्हें सीटे, हमारी दुर्गत बन गई और रब्बा साडी मत बच गई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। साथ साथ वो हमने जो एक इनामी स्कीम चलाई है उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं, जो ईद के दूसरे दिन हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी। चलिए आपको उस ड्रामे का क्लिप दिखाते हैं और बताते हैं कि वो क्लिप कौन से ड्रामे से लिया गया। और मेरे आटे मोहतरम मेहमान, जहाज तो उतरे ने, फिर ट्रेन से बैठे, फिर साइकिल से बैठे, हम खोती रेडी से धक्के खाते हैं। ऐसे मोहतरम इस बात से लंघे ने लोग उठ के खलो गए कि दफा करो पहले इनू लंघ ले। आहया करना मुरादा हक बात मुरझा, जनाबे तो तेरी राती कोई नहीं जमया, बाजी जमे खुश्क करन जाए ने। इस ड्रामे का नाम है कोठा। मज़ाकरात में शुरू होने वाली इनामी स्कीम की दूसरी कुरानंदाजी में ट्वीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से ये मोटरसाइकिल जीती है फराज अहमद ने, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। अगर आप भी मोटरसाइकिल जीतना चाहते हैं तो देखते रहिए मज़ाकरात। शफी साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच। बड़े मेहरबानी, वेरी स्वीट एंड काइंड ऑफ यू टू बी। बड़ी मेहरबानी आपने मुझे बुलाया जी। सर, इस प्रोग्राम की वसादत से वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द व्यूअर्स? मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बड़ी इनोवेटिव है, नई चीज़ें हैं इसमें, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जहाँ पे अच्छे प्रोग्रामों का आपस में मुकाबला हो रहा है जी, उससे और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मुकाबला ना हो तो सारे ढीले पड़ जाते हैं जी, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह बड़ा अच्छी आपने इब्तिदा की है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अरे थैंक यू सर। सर, एक हमारा फाइनल गाना होता है सर, पैरोडी, जो हम हर अपने एक प्रोग्राम में बनाते हैं, डीजे वो सुनाते हैं। दैट इज द लास्ट आइटम ऑफ आवर प्रोग्राम। जी डीजे। खता हुए आसान होगा तेरा एहसान,
और न तड़पाना। परेशान हमें बड़े परेशान, समझ हमें इंसान, महंगाई ना बढ़ाना। आहें पर सर पीटे दिलाई तुम्हें सीटे, हमारी दुर्गत बन गई। और रब्बा साडी मत बच गई कि बिजली हमारे सर पे गरज गई। और रब्बा साडी मत बच गई कि बिजली हमारे सर पे गरज गई। और रब्बा साडी आगे आगे सोचे कितना ऐसी हुकूमत हो, खुशहाल हो हम पास अपने हर सहूलत हो। सोचे कितना ऐसी हुकूमत हो, खुशहाल हो हम पास अपने हर सहूलत हो। ये ख्वाहिश अधूरी सहूलत न पूरी, ओ जोंक हमें लग गई। और रब्बा साडी मत बच गई कि बिजली हमारे सर पे गरज गई। और रब्बा साडी मत बच गई कि बिजली हमारे सर पे गरज गई। और रब्बा साडी आगे आगे कब दिन निकला कब रात हुई अपनी, ऐबा भी हो जाए बिना जब बात हुई अपनी। कब दिन निकला कब रात हुई अपनी, ऐबा भी हो जाए बिना जब बात हुई अपनी। क्या मिला है हमें सिला, यही है बस गिला के पीछे गुर्बत लग गई। और रब्बा साडी मत बच गई कि बिजली हमारे सर पे गरज गई। और रब्बा साडी मत बच गई कि बिजली हमारे सर पे गरज गई। और रब्बा साडी आगे